उत्तर प्रदेश एटीएस ने वाराणसी से मोहम्मद तुफैल को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो एक और गिरफ्तारी यहां पर हुई है जासूसी को लेकर। हम देख रहे हैं कि पहलगाम के हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जासूसी करने के आरोप में कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये ताज़ा खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर मोहम्मद तुफैल को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। तुफैल पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था। पाकिस्तान का प्रतिबंधित आतंकी संगठन है तहरीक-ए-लब्बैक, उसके नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के साथ गजवाए हिंद करने, बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करने जैसे संदेश वो साझा कर रहा था। तुफैल ने भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों जैसे राजघाट, नमो घाट, ज्ञान वापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, वहां के चित्र और उनसे जुड़ी जानकारियां तक पाकिस्तानी नंबरों पर साझा की थी। और ये अपने आप में परेशान करने वाला है। हमारे परिवार का कोई पाकिस्तान में नहीं है, ना ही हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ना ही जो है। देखिए, वो सोशल मीडिया के जरिए से जुड़ा होगा। जो यहाँ तक जो बात सामने आ रही है, अब कल जो बात सामने आई है, नहीं, किसी को नहीं पता। घर वाले खुद जो है स्तब्ध हैं कि परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें इस बारे में खुद कुछ भी नहीं पता है। हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी तो नहीं है, वो गए थे एटीएस ऑफिस में। उन्होंने कहा था भैया जो आपको उचित कार्रवाई लगे करिए, हम इसमें कोई हम अपने इसका जो अभियुक्त है हम उसका कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। आज से नहीं, काफ़ी पहले से इस कार में लिप्त है, आतंकवादी संगठन से है। पहले भी बहुत रात बिरात बहुत सारे 10, 20, 25, 50 आदमी ये स्टेट से बाहर के लगते हैं, वो विदेशी लगते थे। आए दिन वो आते थे यहाँ, इस 2 मकान से लेकर एक गली में पीछे मकान, वहाँ से आते थे। रात बिरात में काले काले लंबे तरंगे होते थे, जैसे पगड़ी उड़ी सापा बांधे हुए रहते थे, लंबे तरंगे। वो यही इस देसी के नहीं लगते हैं, अजीब टाइप के हैं। और वो आते थे, अक्सर आते थे। तर त्योहार कोई फंक्शन पड़ता था इन लोगों का, मुस्लिम लोगों का। हम लोग को मतलब कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग का मतलब संपर्क पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। हम लोगों को तो कल दोपहर को पता चला। कल दोपहर नहीं, सॉरी, परसों जब यहाँ एसटीएफ की टीम आई थी तभी पता चला। तो तुफैल के बारे में कुछ और डिटेल्स जो सामने आए वो भी आपको बताते चलते हैं। 45 साल का आरोपी मोहम्मद तुफैल गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस जो है उसने वाराणसी से ये गिरफ्तारी की है। पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था तुफैल। 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी नंबरों से वो संपर्क में था, यानी कि वो लंबे वक्त से संपर्क में था। इतनी जल्दी इतने लोगों को जोड़ना आसान नहीं होता। संवेदनशील सूचनाएं जो हैं वो तुफैल साझा कर रहा था। कई महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीर जो है वो पाकिस्तान में भेज रहा था। भारत के जो बड़े बड़ी जगह हैं, जो मशहूर जगह हैं, उनकी तस्वीरें साझा कर रहा था। तहरीक-ए-लब्बैक एक आतंकी संगठन है, जो बैंड है, उसके सदस्यों से भी तुफैल संपर्क में था। प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, आपको बता दें, लब्बैक। इसके अलावा गजवाए हिंद के वीडियो वो शेयर कर रहा था। अपने जो व्हाट्सएप मैसेजेस थे उसमें वो बाबरी मस्जिद का बदला लेने की भी बात कर रहा था। ग्रुप का लिंक वाराणसी में कई लोगों को भेजा गया। फेसबुक पर पाकिस्तानी महिला नफीसा से भी वो संपर्क साधे हुए था। नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में है। तो कई ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली भी हैं। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, अब ये गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह के डिटेल्स सामने आए हैं रणवीर, ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं, क्योंकि आपके घर के भीतर ही अगर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने न जाने कितने लोगों से संपर्क साधा हुआ है, पता नहीं कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है। क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं तुफैल को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये आतंकियों से जुड़े होने की दूसरी घटना है जिसमें गिरफ्तारी हुई है। मुरादाबाद से शहजाद की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद अब तुफैल वो शख्स है जो बनारस में रह रहा है। अपनी नानी के घर बताया जा रहा है, आदमपुर इलाका है जहां उसकी नानी रहती थी, वहां वो आया था, वहां रह रहा था। और वहां रह करके कुछ व्हाट्सएप के ज़रिए वो तस्वीरें भेजता था। पाकिस्तान में बैठी महिला नफीसा, जैसा आपने जिक्र किया, जिसका पति सेना में है, उससे संपर्क में था, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे था और खुद रेडिकलाइज था। और कोशिश ये थी कि लोगों को और ज़्यादा रेडिकलाइज करे, ताकि जो है जो सोचता था, जैसे पूरे देश में शरीयत लागू करने की बात, बाबरी का बदला लेने की बात और गजवाए हिंद की जो बात है, वो खुद ये सब को लेकर के बहुत रेडिकलाइज था। और उसकी कोशिश ये थी कि बहुत सारे लोगों को रेडिकलाइज भी करे और बहुत सारी ऐसी जगहों की जो तस्वीरें हैं वो खींच करके भेजा करता था। यूपी एटीएस ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी निगरानी बढ़ाई, बहुत से ऐसे इलाकों में जो संदिग्ध
इस तरह के नंबर्स थे जिनका कांटेक्ट पाकिस्तान में होता था। ऐसे सारे नंबरों को जब रडार पर लिया तो पहली गिरफ्तारी शाहजाद की हुई, जो कि मुरादाबाद से हुई थी, उससे भी पूछताछ हुई। अब ये देखना होगा कि ये जो तहरीके लब्बैक से जुड़ा हुआ तुफैल है, क्या इसका कनेक्शन शाहजाद से है या नहीं है। क्या शाहजाद और ये दोनों मिलकर के काम करते थे या दोनों अलग अलग नेटवर्क के लिए काम करते थे, किस तरह से इसको फंडिंग होती थी, क्या फंडिंग कहाँ से आती थी, किस किस के संपर्क में था। और अब चूंकि जैसे अभी पड़ोसी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आते थे, वो लोग कौन थे, कौन इससे मिलने आता था, किस वजह से मिलने आता था, किस किस तरह की इसकी एक्टिविटीज़ थी। तो तमाम ऐसी जानकारियाँ हैं जो इससे पूछताछ करके भी पता करने की कोशिश होगी, और साथ ही अलग अलग जो सर्विलांस के ज़रिया है उन ज़रियों से भी इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता करने की कोशिश होगी। तो वो सारे लोग जो तुफैल के संपर्क में थे वो आखिर क्यों आते थे, या जो इसके व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक भेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को जोड़ता था, वो कौन लोग थे जो जुड़े थे, और उसमें कौन ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। वो सभी लोग अभी रडार पे हैं और लगातार जांच चल रही है।